एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी पर इन दिनों पूरे देश पर चर्चा हो रही है। पूरा देश उनके नाम पर चर्चा कर रहा है और अब जो सवाल निकलकर सामने आया है ये उनकी सियासत से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये पूछा जा रहा है कि अब ओवैसी की सियासत किस ओर बदलेगी, क्योंकि एक नया तमगा है, राष्ट्रवादी चेहरा बन गए ओवैसी। भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कहेंगे, लेकिन सरकार की वकालत तो फिलहाल ओवैसी ने पाकिस्तान के मामले में दुनिया भर में कर दी है। तो क्या जब देश में वापस ओवैसी लौटेंगे तो उनके साथ ये राष्ट्रवादी तमगा जुड़ा रहेगा कि देश में आते ही ओवैसी का रंग रूप चेहरा सब बदल जाएगा? नहीं, चेहरा वैसे ही रहेगा और स्टाइल भी उनकी वही रहेगी, चेंज कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, आप ये बताइए कि 2008 की जो घटना हुई, 26/11 की घटना हुई, क्या उसके बाद ओवैसी नहीं बोले हैं? ओवैसी लगातार बोलते आए हैं। और हम कल ही तो चर्चा कर रहे थे कि वो भारतीय टीम का हिस्सा होना चाहते थे, क्रिकेट टीम पे, और वो लगातार फास्ट बॉलर भी थे, प्रदर्शन भी उनका अच्छा था। और आखिर अगर वो भारत के लिए कुछ करना नहीं चाहते थे, भारत में काम नहीं करना चाहते, तो फिर बैरिस्टर की उपाधि लेने के बाद फिर वो इंग्लैंड में बस जाते, वहीं पर वकालत अपनी करते, भारत क्यों आते? भारत इसलिए आए ना कि भारत की जो फिजा है, और वो बोलते हैं कि मुझे भारत के जर्रे जर्रे से प्यार है, यहाँ की हर एक चीज से प्यार है, वो लगातार इस चीज को बोलते हैं। तो देखिए, चेंजेस राजनीति में कुछ है नहीं उनके लिए, क्योंकि उनका जो वोट बैंक है, जो उनके वर्ग के लोग हैं, उनको पसंद करते हैं। चेंज ये आएगा कि अभी लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, लेकिन अब जो प्यार उमड़ेगा, हिंदुओं का भी प्यार भी उनके ऊपर जरूर उमड़ेगा। और मैंने अभी देखा है, लंबे अरसे से कुछ समय देखा है कि एआईएमआईएम जो पार्टी है, सिर्फ मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, वो हिंदुओं को भी टिकट देती है। उसका एक एजेंडा ये है कि हम मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं, बेसिक जो है उसका, ये पार्टी का ये है, बट वो हिंदुओं को भी देती है। अभी जबलपुर, भोपाल, खंडवा जैसे शहरों में पिछले चुनाव जो हुए थे, वहां पर जो कैंडिडेट उतारे गए हिंदू भी थे। तो इस चीज को आप मत मानिए कि पूरी तरह से मुस्लिमों की ही राजनीति करते हैं ओवैसी। देखिए, पार्टी है, काम कर रही है, वो अलग चीज है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उनका वोट बैंक जरूर बढ़ेगा। ये इस विचारधारा से जो लगता था कि वो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, अब वो बात नहीं आएगी। वो देश की जब बात करते हैं, तो देश की जो भी बात करता है, हम देश प्रेमी जो होते हैं वो उसके साथ खड़े होते हैं। आज ओवैसी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, भारत की बात वो कर रहे हैं, पाकिस्तान पर हमला बोल रहे हैं जुबानी रूप से, तो हम उनकी तारीफ कर रहे हैं, इसलिए ही तारीफ कर रहे हैं। हम ये थोड़ी देख रहे हैं कि वो एआईएम के चीफ हैं, मुसलमानों की वो बात करते हैं, जहर उगलते हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की, इसलिए नहीं की कि उनकी जो पटकथा है वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, वो भारत के साथ हैं, वो अपने एक वर्ग के लोगों के लिए बात करते हैं। सब अपनी अपनी बात करना चाहिए और स्वाभाविक है, ऐसी बात होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति में बदलाव उनके लिए होगा कि पॉजिटिव वे पे ही वो आगे बढ़े। इस बारे में तो कोई दो राय नहीं है ना कि ओवैसी की जो लोकप्रियता का पैमाना है वो तो बहुत बढ़ गया है। पहले जो ओवैसी हैदराबाद की एक सीट में जीत कर लोकसभा पहुंचते थे, अब उनकी भी चाहत होगी कि भाई आने वाले चुनावों में एआईएमआईएम का जो प्रतिनिधित्व है वो आगे बढ़े। लेकिन एक सवाल जो निकल कर सामने आ रहा है कि जब पाक के खिलाफ ओवैसी दहाड़ते हैं तो पूरा देश उनका साथ देता है। ओवैसी की जो क्लिप्स निकल कर आती हैं, वीडियो निकल कर आते हैं, उनके बयान आते हैं, चाहे वो फिर कोई भी कम्युनिटी का बंदा हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, भाजपा का हो, नॉन भाजपा को, तमाम लोग सराहना भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। सवाल यह है कि जब ओवैसी सियासत में फिर से अपने रंग में रंगेंगे तो क्या जो एक्सेप्टेंस, जो स्वीकार्यता फिलहाल ओवैसी को मिल रही है, देश के तमाम वर्गों में मिल रही है, तमाम राजनीतिक दलों से इधर जाकर मिल रही है, राजनीति में भी जब ओवैसी रहेंगे और अपनी राजनीतिक विचारधारा पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो राष्ट्र की विचारधारा है जो ओवैसी देश के बाहर लेकर गए हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है उसमें कोई बदलाव आएगा? देखिए, राजनीतिक विचारधारा किसके लिए वो रखेंगे? वो अपने समाज के लिए रखेंगे ना। तो देखिए, 40 अगर करोड़ की अगर आबादी हम कहते हैं कि मुस्लिमों की है, तो जाहिर सी बात है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है उनकी तरफ जरूर आकर्षित होगा, मैं ये मानता हूं। तो अभी जो कम स्वीकारता मतलब कहना चाहिए कि देखो, बीजेपी को तो मुस्लिम वोट देते ही नहीं है, ये तो मैं स्वाभाविक खुल के बोलता हूँ कि मुझे लगता है कि 1% भी मुस्लिम वोट देते होंगे, अलग बात है। तो वोट जो कहाँ जा रहा है मुस्लिमों का? कांग्रेस को जाता है, यूपी में समाजवादी पार्टी को चला जाता है। तो अब जो एक हम लोग ये बात करें कि हैदराबाद की सीट से वो एक जगह से सांसद हैं, तो अब उनका जो स्वीकार्यता होगी अन्य स्टेट में भी होगी और
अब वो वोट बैंक का जो उनका परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा। देखिए इस कदम से क्या होता है कि कोई भी एक व्यक्ति जो निकल के आता है उस समाज को प्रेजेंट करता है और बेबाकी से जब बात रखता है, देखिए हम आइडियोलॉजी की बात अलग होती है और आइडियल मानते हैं। आखिर कलाम साहब को तो आइडियल मानते हैं ना, मुसलमान के नहीं मानते हैं, हम भी उनको आइडियल मानते हैं कि उन्होंने जो काम किए हैं, जिस तरह से काम किए। तो अगर राष्ट्र की बात अगर वो वैसी कर रहे हैं और अपनी जनता के बीच में जाकर वो बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इस दौरे का उनको फायदा जरूर अपनी ही जनता। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि एक शर्त भी लगी हुई है, ओवैसी को निश्चित तौर पर देखिए होना भी चाहिए। अगर आप राष्ट्र के काम पर आते हैं, आप देश की अगुवाई करते हैं, आपको देश का प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है, तो मुझे लगता है कि इसका आपको लाभ भी मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ओवैसी के लिए एक शर्त लगी हुई है। शर्त ओवैसी के सामने ये है कि अगर ओवैसी इसी राष्ट्रवाद की विचारधारा को अपनी राजनीति में भी ढाल देते हैं, देश में भी ऐसे मुद्दे होते हैं जहां पर आपको आपकी राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है उसका परिचय देना होता है। देखिए मैं बार बार ये बात दोहराता हूं, एबीसी हिंदी के तमाम कई पॉडकास्ट पे भी मैंने ये बात की है कि सिर्फ सरहदी राष्ट्रवाद की जो आपकी विचारधारा है उसके प्रदर्शन का एक पूरा पथ नहीं होता है। देश में चाहे फिर अब देखिए वक्फ का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है देश में पॉपुलेशन बिल की चर्चा हो रही है। तो ये जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं ये भी इनका भी सीधा संबंध राष्ट्रवाद से है। क्या आज 370 हटा तो राष्ट्र मजबूत हुआ, ये भी राष्ट्रवाद से संबंधित है। आज वक्फ पर जो संशोधन सरकार लेकर आई है ये भी राष्ट्र से संबंधित है। 3 तलाक पर जो मुस्लिम महिलाओं पर अत्याचार होते थे उनसे छुटकारा मिला। लेकिन जब ये हम तमाम मुद्दों की बात करते हैं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल बिल हो, चाहे वो पॉपुलेशन बिल हो, इन मुद्दों पर तो ओवैसी का रुख साफ है, उनकी पार्टी का रुख भी साफ है। वो इन्हें कहीं ना कहीं अपने मजहब के लिए, मजहब के लोगों के लिए ये गैर जरूरी मानते हैं। तो क्या इस पूरे घटनाक्रम से, क्योंकि जिस लिहाज से हमने ओवैसी को सुना है कहीं से भी उनमें एक रूढ़िवादिता नजर नहीं आई है, जो अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के जो नेता होते हैं जो एक कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक कम्युनिटी के वोट बैंक पर बेस्ड होते हैं, उनमें रूढ़िवादिता देखी जाती है कि वो अपनी विचारधारा से नहीं हटते हैं। लेकिन ओवैसी ने कहीं ना कहीं यहां पर रूढ़िवादिता से भी ऊपर कदम उठाए हैं, क्योंकि पहलगाम की घटना पर जिस लिहाज से उन्होंने अपने बयान दिए थे, उन्होंने इस्लाम धर्म को लेकर जिस लिहाज से पाकिस्तान को एक्सपोज किया, और जो तमाम दूसरे दलों के नेता भी बोलने से हिचकते थे, ओवैसी उस पर भी बोलते नजर आए। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इस बात का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी हुआ है, ये बात महसूस भी हुई है कि भाई राजनीति करो तो ऐसी राजनीति करो कि देश का हित हो। तो मुझे लगता है कि अगर अच्छा होगा कि ओवैसी अगर अपनी राजनीति में भी राष्ट्रवाद का जो मिश्रण है ये देश के भीतर भी घोलेंगे तो इसका निश्चित तौर पर उन्हें फायदा भी मिलेगा, उनकी पार्टी के लिए भी बेहतर होगा। नहीं, आपने यूसीसी की बात की, आपने वक्फ बोर्ड की बात की, आपने 3 तलाक की बात की। देखिए ये मसले जो थे खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से ही जुड़े मसले हैं और इन मसलों पर ओवैसी लगातार बोलते रहे। देखिए अगर वक्फ बोर्ड की बात करें तो इसमें मुख्यतः जो बात आती थी कि जो गरीबों की जो संपत्ति है उस पर भी कब्जा, मुसलमानों की ही संपत्ति, जो गरीब मुसलमान है उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने की खबरें आती थी। तो और एक वर्ग जो होता था इसमें, पूंजीवादी जो वर्ग होता था, वो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपभोग करता था और वो धार्मिक परंपराओं के लिए, शैक्षणिक परंपराओं के लिए संपत्तियां रहती थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर किसी प्रकार का चेंजेस वक्त पे आया है तो उस पे ओवैसी को इस बात को समझना पड़ेगा कि हम गरीब जो तबके के जो मुसलमान हैं उनके कल्याण के लिए जो काम हो रहे हैं उस पे हमें ध्यान देना होगा। वक्त पे जो कमियां हैं अगर उसको भारत सरकार ने किया है तो उसको समर्थन करना चाहिए। देखिए जनसंख्या की बात अगर होती बढ़त की बात होती है तो मुसलमानों में ये समस्याएं आम हैं और इसके लिए लगातार बातचीत भी हो रही है, तो इस पर भी चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं आर्थिक संतुलन तो बिगड़ता है इन तमाम चीजों को लेकर। मुझे एक चीज जो लग रही है, जो मेरा ही सवाल है, देखिए कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि आप एक जो कम्युनिटी है, आपका एक जो समुदाय है, आप उसका प्रतिनिधित्व करते हैं और सिर्फ उसी से आपको समर्थन मिलेगा। जो दूसरा समुदाय है, जो दूसरा वर्ग है, वो आपको इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि आप उसके मजहब के नहीं है। कई बार ऐसी विचारधारा देश में देखने के लिए मिल जाती है। मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। ओवैसी भी मुझे लगता है कि अब तक उन्हें लगता था कि भाई वो AIMIM के चीफ हैं, वो मुस्लिम वर्ग के नेता हैं, तो उन्हें जो समर्थन भी मिलेगा वो मुस्लिम वर्ग से मिलेगा। लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं कि हाल ही में ओवैसी के, अगर आप सोशल मीडिया पर नजर रखेंगे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था जब वो हैदराबाद में थे, ये सर्वदलीय बैठक से, सर्वदलीय दल में निकलने से पहले। तो उन्होंने एक जो सांसद का एक जो दौरा होता है जिसमें तमाम लोग आकर अपनी समस्याओं का हल निकलवाते हैं, उसमें एक तस्वीर निकल कर आई थी जिसमें एक भगवा
सेवाधारी साधु या बाबा कहें, वो ओवैसी के दरबार में पहुंचा था और वो ओवैसी उसकी समस्या का हल ढूंढ रहे थे। तो मुझे लगता है कि ओवैसी को अब इस बात का एहसास भी होगा कि अगर आप अच्छे काम करते हैं, आप राष्ट्र की बेहतरी के लिए काम करते हैं, तो आप मजहब से, आप समुदाय से, आप किसी भी वर्ग से आते हो, फर्क नहीं पड़ता है। पूरा देश आपके साथ हो जाता है, पूरा देश आपकी सराहना करने लगता है, पूरा देश आपका समर्थन करता है। अगर ओवैसी इस बात को समझ गए हैं और इस मिथक से बाहर आ गए हैं कि वो एक समुदाय के नेता हैं, तो मुझे लगता है कि ये ओवैसी के लिए एक राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। और अगर इस परिवर्तन पर वो आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारत ने ऐसे नेताओं की सराहना भी की है और भारत ऐसे नेताओं को स्वीकार भी करता है। तो ओवैसी के लिए सियासत की ये वाली राह, अगर इस पर ओवैसी आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि अमूलचूल बदलाव लेकर भी आएंगे। देखो, संविधान को पढ़े हैं और संविधान को पढ़ने वाले लोग जो होते हैं समानता की बात करते हैं और सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। तो अगर इस मापदंड से वो आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत में उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ेगी और भारत के प्रत्येक कोने में उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और वो जहां जाएंगी उनके लिए स्वागत के लिए जनता खड़ी रहेगी। तो ऐसी तस्वीर जो उन्होंने भारत से बाहर जाकर विदेशों में बनाई, उस तस्वीर को उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना होगा। बिल्कुल, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि अगर ओवैसी इस मिथक को तोड़कर आगे बढ़ेंगे तो उनकी सियासत भी बदलेगी और सियासी तस्वीर भी बदलेगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।